क्रिएटिन और वे प्रोटीन गाइस, ये दोनों एक ऐसे सप्लीमेंट हैं जो कि हर वो बंदा जो एक्सरसाइज करता है उसकी रूटीन में रेगुलरली होने चाहिए। जहां पर वे प्रोटीन आपके मसल बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक है और फाउंडेशन है आपकी मसल ग्रोथ की, वहीं पर क्रिएटिन आपको एनर्जी बूस्ट प्रोवाइड करता है और आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू पावर थ्रू हैवी एक्सरसाइजेस। तो इन्वेस्ट मुझे किस पे करना चाहिए, एक सवाल जहन में चल के आता है कि क्या आपको वे प्रोटीन को प्रेफर करना चाहिए या फिर क्रिएटिन को प्रेफर करना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब जानेंगे हम आज की वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज ऑलवेज गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो और जल्दी से बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो। गाइस, क्रिएटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नेचुरली आपकी बॉडी बनाती है और ये आपकी बॉडी यूज करती है एज एन एनर्जी टू पावर थ्रू एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स, एक्सप्लोसिव कंपाउंड लिफ्ट, जैसे कि आपकी स्क्वाट, डेड लिफ्ट्स, ओवरहेड प्रेस, बेंच प्रेस। गाइस, ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि क्रिएटिन काम कैसे करता है। तो गाइस, क्रिएटिन आपको ड्यूरिंग जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो ना, हैवी लिफ्ट कर रहे होते हो, उस वक्त आपकी मदद करता है। तो हर वो सेट जब आप हैवी लिफ्टिंग करते हो उसके बाद आपकी बॉडी में मसल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, सोरनेस हो जाती है। अगर आपने क्रिएटिन नहीं लिया तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपको थकावट फील होती है। लेकिन क्रिएटिन लेने के बाद वो आपकी बॉडी के अंदर एटीपी स्टोर्स बढ़ा देता है, आपके मसल पूरा सैचुरेट हो जाता है। वो काम क्या करता है कि आपको थकान महसूस नहीं होती। जहाँ पर अगर आप 3 मिनट का रेस्ट कर रहे थे, अब वो आपका रेस्ट आधा हो जाता है क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है। आप जाते हो, आप ज़्यादा जल्दी वेट उठा सकते हो, ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर सकते हो और आपका रेस्ट कम से कम हो जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्रिएटिन लेने से आपका ड्यूरिंग आपका जो एक्सरसाइज है उसके दरमियान जो आपके सेट्स है उसका रेस्ट पीरियड, उसके दौरान आपको वो रिकवरी में हेल्प करता है और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने मसल को ग्रो कर सकते हो। जनरल रिकमेंडेशन इसकी डोजेज की गाइस होती है 3 ग्राम टू 5 ग्राम, लेकिन अगर आपको ये जानना है एग्जैक्ट आपको कितना क्रिएटिन लेना है डेली बेसिस पे, तो लीड रिसर्चर डॉक्टर डैरेन कैंडाओ ने एक फॉर्मूला दिया है 0.1 ग्राम पर किलोग्राम। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मैं हूँ 175 पाउंड्स मेरा वेट है और अगर मैं इस फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो मेरी क्रिएटिन की रिक्वायरमेंट निकलेगी तकरीबन 8 ग्राम, जो कि इस नॉर्मल रेंज से थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको जानना है, अगर आप एग्जैक्ट लेना चाहते हो अपनी वेट के हिसाब से क्रिएटिन, तो आप इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि सेंस भी बनाती है बात, लॉजिकल है ये बात कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप थोड़े बिग हो, तो ऑफ कोर्स आपकी जो क्रिएटिन की रिक्वायरमेंट है तो वो इस रेंज में वो नहीं फॉल करेगी। ये एवरेज रेंजेस होती हैं, एवरेज पॉपुलेशन के लिए होती हैं, लेकिन अगर आप एवरेज में नहीं आते तो ऑफ कोर्स आपकी क्रिएटिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा या कम हो सकती हैं। अब दूसरा सवाल चल के ये आता है कि मैं क्रिएटिन क्यों लूँ। गाइज, इसका सवाल का जवाब ये है कि आप अगर डेली फूड सोर्सेज से क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हो तो फिर तो आपको शायद क्रिएटिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या हम डेली बेसिस पे क्रिएटिन की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं या नहीं। तो अगर आप 5 ग्राम क्रिएटिन की रिकमेंडेशन को लेके चलो, तो अगर आप डेली बेसिस पे बीफ खा रहे हो 100 ग्राम, तो आपको तकरीबन 0.9 ग्राम क्रिएटिन मिलता है। 100 ग्राम फिश खा रहे हो तो 0.9 ग्राम क्रिएटिन मिलता है और अगर आप चिकन ब्रेस्ट खा रहे हो तो आपको 0.4 ग्राम क्रिएटिन मिलता है। डेली बेसिस पे ये तीनों आइटम्स खाने के बावजूद आप 5 ग्राम क्रिएटिन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे हो यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि आपको डेली बेसिस पे तकरीबन आधा किलो रेड मीट खाना पड़ेगा, तब जाकर आप क्रिएटिन की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाओगे। लेकिन इसके 2 नुकसान हैं। नंबर 1, एक तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली इतना ज़्यादा मीट खाना, और दूसरा ये इसके साथ साथ आपको क्रिएटिन की रिक्वायरमेंट तो आपकी पूरी हो रही है, भर भर के आपको इसके साथ सैचुरेटेड फैट भी मिल रहा है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं जो कि शायद आपको डाइट में नहीं चाहिए। इसीलिए सेंस बनाती है ये बात, लॉजिकल है ये बात कि आपको क्रिएटिन की सप्लीमेंटेशन यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है। इजीली अवेलेबल है, लेस एक्सपेंसिव है और आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें क्रिएटिन ही मिल रहा है, बाकी चीज़ें उसमें नहीं मिल रही हैं। अभी तक अगर आपको इस वीडियो में कोई वैल्यू मिली है, कोई बात नहीं सीखी है, तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, ताकि इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट पे। अब क्रिएटिन को लेने के 2 डिफरेंट तरीके हैं। नंबर 1 तरीका यह है कि आप डेली बेसिस पे बस 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन लो, या फिर जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया एग्जैक्टली वो अमाउंट लो। या दूसरा तरीका ये कि आप लोडिंग, जिसको कहते हैं लोडिंग फेज, कि आप 20 ग्राम पर डे डेली बेसिस पे 1 हफ्ते तक लो और उसके बाद जब आप 1 हफ्ते तक ले लो उसके बाद 3 से 5 ग्राम लो एज अ मेंटेनेंस फेज। लेकिन गाइस, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोडिंग फेज से मत जाओ, क्योंकि देखो ये चीज़ लॉजिकल नहीं है। क्योंकि एक तो ये है कि लोडिंग फेज में अगर आप ज़्यादा खाओगे 10 ग्राम पर डे तो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज ज़्यादा होंगे, आपको स्टोमक डिस्कम्फर्ट होगा। और दूसरा नुकसान इसका ये है कि ये उन लोगों के लिए है जो कि compete करते हैं, जो रेसलर्स हैं या फिर जो स्ट्रेंथ एथलीट्स हैं, जो भागते हैं, स्प्रिंट रनर्स हैं,
उनको इतनी ज़्यादा लोडिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि उनका कंपटीशन होना होता है और उन्हें स्टेज पे जाना है। आपको या मुझे स्टेज पे नहीं जाना है, आपको फौरन से इसकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें क्या ज़रूरत है लोड करने की, अपने स्टमक को अपसेट करने की। इसीलिए लॉजिकल है ये बात कि आप सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस फेज इस फॉर्मूला के मुताबिक या जनरल रेंज में रहो और उसके अंदर अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें ही क्रिएटिन की कंजम्पशन करो। अब गाइज क्रिएटिन को यूज किस तरीके से करना है? गाइज आप अगर चाहो तो डेली बेसिस पे भी क्रिएटिन यूज कर सकते हो, एवरी डे। लेकिन आप चाहो तो जब आप वर्कआउट करने के बाद आते हो तो सबसे बेहतरीन टाइम होता है क्रिएटिन को यूज करने का। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आपका मसल पंप्ड होता है ना, ब्रेक डाउन होता है, उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अपटेक बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि जब आप क्रिएटिन राइट आफ्टर वर्कआउट लोगे तो आपकी बॉडी में ज्यादा लगेगा। तो बेहतरीन तरीका यह है गाइस, क्योंकि क्रिएटिन टेस्टलेस है और बहुत से लोग इसका टेस्ट पसंद नहीं करते क्योंकि होता नहीं है अगर आप कोई स्वीट एंड बेवरेज यूज नहीं कर रहे। तो बेहतरीन तरीका यह है कि अगर आप वे प्रोटीन यूज करते हो तो आओ वे प्रोटीन का शेक एक बेहतरीन सा बनाओ, वे प्रोटीन डालो, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट डालो, अपने पसंद के फ्रूट्स वेजिटेबल्स डालो और एक बेहतरीन किस्म का शेक बनाओ और अच्छा लगेगा आपको, टेस्ट पसंद आएगा और आपकी कंसिस्टेंसी भी इसमें बढ़ेगी। क्रिएटिन लेते हुए एक बड़ा इशू सामने आता है आपके ब्लड टेस्ट में कि जब आप ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाते हो तो आपके क्रिएटिनिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्रिएटिनिन क्या है। गाइस क्रिएटिनिन एक बाय प्रोडक्ट है क्रिएटिन का। जब क्रिएटिन ब्रेक डाउन होता है तो क्रिएटिनिन बनता है। तो जब आप ब्लड वर्क करते हो तो होता ही है कि जाहिर है आपने क्रिएटिन लिया हुआ है सप्लीमेंट की फॉर्म में, तो आपके जो क्रिएटिन के लेवल्स हैं वो पूरी आपकी बॉडी सैचुरेटेड है क्रिएटिन से। तो लॉजिकल है ये बात कि आपके क्रिएटिनिन के लेवल्स भी ज्यादा होंगे। तो आपके जब ब्लड वर्क वो करते हैं तो पता चलता है कि क्रिएटिनिन के लेवल ज्यादा हैं, तो जब एक फॉल्स अलार्म बन जाता है कि भाई ये तो पता नहीं क्यों ज्यादा है और ये ठीक नहीं है, किडनी के लिए ठीक नहीं है। तो ये याद रहे कि आपके फिजिशियन को ये चीज पता होनी चाहिए। आपको देख के वो क्रिएटिन वो बता सकेगा फिजिशियन कि अच्छा आप वर्कआउट करते हो तो दैट्स गुड, इसका मतलब उसको पता है कि इसके क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा होंगे, क्रिएटिन लेता होगा। लेकिन अगर एक बंदा पतला सा है और वो उसके बिल्कुल मस्कुलर नहीं है और अगर उसके क्रिएटिनिन के लेवल ज्यादा निकलते हैं तो फिर उसको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देयर इज नो रीजन टू बिलीव कि शायद उसकी किडनी इंपेयर हो रही है, वो वेस्ट एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है। तो आपके फिजिशियन को ये बात आपको बतानी चाहिए कि आप क्रिएटिन ले रहे हो और क्यों ले रहे हो। मैंने पर्सनली गाइस क्रिएटिन लेने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च की और मैंने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट और अपने फिजिशियन सबको मैंने बताया कि मैं क्रिएटिन ले रहा हूं, और उन्होंने मुझे बजाय क्रिएटिन से रोकने के या मना करने के उन्होंने रिकमेंड किया कि आपको क्रिएटिन लेना चाहिए। उसकी रीजन है कि पाइल ऑफ प्रूफ हमारे पास इकट्ठा हो चुका है, सबको पता है ये बात, क्लियर है ये बात कि क्रिएटिन से ज़्यादा सेफ सप्लीमेंट कोई है ही नहीं। रिसर्च में तो ये देखा गया है कि जो स्ट्रेंथ ट्रेन्ड एथलीट्स हैं उनकी 8% स्ट्रेंथ बढ़ती है और 14% के अराउंड उनकी रेपिटेशन रेंज बढ़ती है। और जो कि नोविस लिफ्टर्स हैं, नए नए जिम जाने वाले हैं, अगर वो क्रिएटिन यूज करेंगे तो उनकी 30% स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बोथ उनकी स्ट्रेंथ भी और उनकी रेपिटेशन भी। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 पाउंड का वेट लगा रहे थे तो अब क्रिएटिन की सप्लीमेंटेशन के बाद आप 130 पाउंड का वेट लगाने के काबिल हो जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरी बात, ये बहुत कम लोग ये बात जानते हैं और अब इस पे रिसर्च हो रही है काफ़ी ज़्यादा कि ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी बेहतर बनाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके एग्जाम्स हैं, अगर आपको बहुत ही कोई स्ट्रेसफुल काम है जिसमें आपको अटेंटिव रहना है, एक्टिव रहना है, तो अगर आप रेगुलर क्रिएटिन यूज़र हो और आपकी बॉडी ऑलरेडी सैचुरेटेड है क्रिएटिन से, तो जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि 5% आपके ब्रेन में स्टोर होता है, तो रेगुलरली यूज़ करने की वजह से आप ये देखोगे, आप नोटिस करना कि आपकी जो शॉर्ट मेमोरी है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें याद ज़्यादा रहेंगी। अगर आपको ना भूल जाते थे चीज़ें तो बेहतर आपकी मेमोरी बेहतर होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। गाइस अब बात करते हैं वे प्रोटीन की, चाहे वो आप सप्लीमेंट की फॉर्म में लो या आप होल फूड सोर्सेज से लो, ये आपकी बेसिस है, आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, फाउंडेशन है मसल प्रोटीन की, और इसके बगैर आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो। रिक्वायरमेंट को देखो तो डेली लाइफ में आपको तकरीबन 1 ग्राम पर पाउंड गाइडलाइंस हैं कि आपको इसके बराबर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर मैं अपनी मिसाल लूँ तो मेरा 175 पाउंड मेरा वेट है, तो मेरे लिए ये 175 ग्राम की रिक्वायरमेंट होगी ऑन अ डेली बेसिस। अगर मैं 175 ग्राम डेली ये होल फूड सोर्सेज से ले रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है वे प्रोटीन को सप्लीमेंट करने की। अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो शायद इस क्वांटिटी को अपने वेट के हिसाब से अगर पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आपको वे प्रोटीन को ज़रूर अपनी डाइट में कंज्यूम करना चाहिए। दूसरी बात, ये काम कैसे करता है वे प्रोटीन? गाइस वे प्रोटीन, जब आप मसल ब्रेक डाउन होता है ना, आप जब जिम में जाते हो, हैवी लिफ्टिंग करते हो, मसल टूटता है, उसके मसल टूटने को कहते हैं मसल कैटाबॉलिज्म।
तो आपके मसल को जब वो टूट रहा है तो उसको चाहिए इस वक्त प्रोटीन चाहिए, ताकि वो मसल प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा सके और इसकी कैटाबॉलिज्म को कम कर सके। तो जब आपकी प्रोटीन, आपकी ओवरऑल पूरे दिन की प्रोटीन आपकी सफिशिएंट क्वांटिटी आपने दी हुई है प्रोटीन की, तो क्या होगा कि वो ना मसल प्रोटीन के जो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उसको रोक देगा और साथ साथ मसल प्रोटीन सिंथेसिस की उसकी जो पूरे मसल्स को जो पैक ऑन जो हम करते हैं उसके मसल के पैक ऑन के प्रोसेस को वो बढ़ा देगा। तो ये काम है, इस तरीके से काम करता है वे प्रोटीन। प्लस ये आपकी लॉन्ग टर्म रिकवरी को बढ़ाता है। उसकी वजह ये है कि जब ये मसल प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस ओवर टाइम, जब आप सोते हो और अगले दिन आप वर्कआउट करने के लिए आते हो, तब तक ये कंटिन्यू रहता है ये प्रोसेस। और अगर आपकी प्रोटीन की अगर इनटेक सफिशिएंट है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक सफिशिएंट है, तो ये इस रिपेयर के प्रोसेस को पूरा करता है ओवर टाइम। अगले दिन जब आप वर्कआउट करने के लिए जाते हो तो आप पूरे तरीके से आप रिकवर हो जाते हो, आपके मसल के आप तैयार होते हैं अगले वर्कआउट के लिए। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है कि क्या क्रिएटिन मुझे लेना चाहिए, इसको प्रेफर करना चाहिए, या वे प्रोटीन को प्रेफर करना चाहिए? गाइस ये याद रखना, एक दफ़ा मैं आपको एक क्रक्स बताता हूँ कि क्रिएटिन जहाँ पर आपको ड्यूरिंग योर वर्कआउट सेट्स आपकी एनर्जी बढ़ाता है और आपको वर्कआउट करने में, हैवी लिफ्ट करने में, ज़्यादा रेपिटेशन निकालने में हेल्प करता है, वहाँ पर वे प्रोटीन आपको हेल्प करता है आपकी लॉन्ग टर्म रिकवरी में आफ्टर यू कम आउट फ्रॉम द एक्सरसाइज। तो दोनों के पर्पस डिफरेंट हैं, लेकिन वे प्रोटीन एक ऑप्शनल हो जाता है वहाँ पर जहाँ पर आपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। अगर आप इसको फिर भी ऐड करना चाहते हो तो इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये फिर एक ऑप्शनल हो जाता है। लेकिन क्रिएटिन एक वाहिद वो चीज़ है, इसको मैं नंबर 1 पे रखूँगा और वे को नंबर 2 पे रखूँगा। वो इसलिए क्योंकि 90% हम में से लोग इस तरह के हैं कि जो हम ज़्यादा बीफ और इस तरह की चीज़ें, फिश डेली बेसिस पे नहीं खाते हैं। अगर खाते भी हैं तो इतना नहीं खाते हैं कि हम क्रिएटिन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकें। तो अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे ख्याल से क्रिएटिन नंबर 1 पे है और वे प्रोटीन को मैं दूसरे नंबर पे रखूंगा। तो मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि आप लोग मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप क्रिएटिन को प्रेफर करते हो या वे को प्रेफर करते हो और क्यों करते हो। तो प्लीज़ लेट मी नो योर कमेंट्स बिलो एंड लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसी पसंद आई। और मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आपको अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।